फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक, तो इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब का जो यूजेज होता है उसका जो क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है सेंटेंसेस में, तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब मीन्स या इसकी जो पार्ट हम लोग देखते हैं तो एक दो पार्ट निकल के आता है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, अर्थात जो वर्ब एक पहले वर्ब होगा उसके बाद जो प्रीपोजिशन होगा। तो फ्रेजल वर्ब में दो पार्ट हुए, मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। सेकंड देखते हैं हम लोग वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल। क्या होता है पार्टिकल था, इन दोनों को मिलाकर ये वर्ब प्लस जब फ्रेजल वर्ब अगर बनता है तो उसमें वर्ब होगी प्लस प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा, या तो वह वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा, दूसरा या तो वह वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल होगा। तो एडवर्बियल पार्टिकल होता क्या है, जैसे मान लीजिए वर्ब दिया है तो वर्ब प्लस उसके बाद जो भी वर्ड आएगा, मुख्यतः या अधिकतर जो भी वर्ड, खासकर जो भी वर्ड होते हैं ये होते हैं जैसे अबाउट, अवे, बाय, बाई, डाउन, फॉरवर्ड, ऑफ, आउट, ओवर, अप। इस तरह के आपको एडवर्बियल पार्टिकल मिलेंगे। ये मुख्यतया है, ज़्यादातर ये यूज होते हैं वर्ब के साथ। तो इनसे मिलकर क्या बनता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब इस तरह से बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है लुक। क्या है आज का जो टॉपिक है लुक। लुक मीन्स होता है हिंदी में देखना, सी। लेकिन देखने का जो तरीके होते हैं कई तरह से होते हैं, और उनके साथ जो प्रीपोजिशन एंड एडवर्बियल पार्टिकल ऐड होकर फ्रेजल वर्ब बनते हैं। ठीक है, तो लुक आफ्टर पहला फ्रेजल वर्ब है। तो लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। तो हम लोग जो है सेंटेंस के साथ समझेंगे कि लुक आफ्टर का यूज क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस दे दिया जाता है या पैसेज में या किसी टेक्स्ट बुक के जो भी पैसेज होते हैं, लुक आफ्टर ये मीनिंग हमको नहीं पता है तो उसका जो सेंस होगा हमें निकालने में दिक्कत होगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं लुक आफ्टर का जो सेंस सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है माई फादर लुक्स आफ्टर मी। ठीक है, तो इसका सेंस ये होता है माई फादर लुक्स आफ्टर मी। ये खासकर जो है लुक आफ्टर का जो यूज होता है बहुत मिलता है। ठीक है, तो माई फादर लुक्स आफ्टर, यदि हम लोग इसका अलग अलग सेंस जानेंगे वर्ड का तो वो वर्ड नहीं होता है, और क्योंकि ये यूनिट में होते हैं, यूनिट के माध्यम से इनका जो सेंस निकलता है वही सटीक जो है मीनिंग होता है। ठीक है, तो माई फादर लुक्स आफ्टर मी, मेरे पिता मेरी जो है अच्छे से देखभाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे यस है, ये तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ईडी होता, अगर यहाँ पे ईडी लगा दिया जाता तो वहाँ पे पास्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से जो है मीनिंग जो है आपका ये
फ्रेजल वर्ब के माध्यम से आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब मेरा है लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है इन। क्या होता है? लुक इनटू मीन्स क्या होता है? इन। इसका हम देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। द प्रिंसिपल आस्क्स द टीचर टू लुक इनटू। यहाँ पे जो लुक इनटू जो दिया है, लुक इनटू क्या है? यहाँ फ्रेजल वर्ब है। द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन, ठीक है ना, इन डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो लुक इनटू आया है, लुक इनटू मीन्स क्या होता है? तो लुक इनटू मीन्स यहाँ, क्योंकि ये जो लुक वर्ब की जो बात हो रही है, किस वर्ब की बात हो रही है? लुक वर्ब की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे जो लुक इनटू मीन्स होता है इन, मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान से देखना या ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे द प्रिंसिपल ऑक्स द टीचर टू, प्रिंसिपल टीचर से ऑक्स्ड, क्या होगा यहाँ पे? ऑक्स्ड होगा, ठीक, ओके। तो प्रिंसिपल टीचर से पूछा कि टू लुक इनटू द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन। इन डिसिप्लिन विद्यार्थी के बात पे आपको गौर से, ध्यान से, मतलब ध्यान मतलब उसको ध्यान देना है। मतलब उससे पूछा कि जो है कि जो डिसिप्लिन, जो स्टूडेंट इन डिसिप्लिन में है, तो उनके मैटर पे आपको खासकर जो है उस पर देखना है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट जो है वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? लुक फॉर मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो आर यू लुकिंग फॉर जॉब। लुक फॉर का मतलब होता है ये क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना या तलाश करना। क्या होता है? तलाश करना, तलाश करना या खोजना, तलाश करना या खोजना, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेंटेंस? आर यू लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। यहाँ लुकिंग जो फॉर दिया है, इस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब है, ओके। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक अप। लुक अप मीन्स क्या होता है? टू फाइंड आउट। टू फाइंड आउट मतलब सर्च करना। कैसे? उसमें सर्च करने का मतलब था कि जो है आप जॉब की बात हो रही थी, इसमें से लुक अप, लुक अप मीन्स होता है सर्च करना, बट जो है इसमें डिक्शनरी की बात होती है। जैसे डिक्शनरी के सेंस में देखा जाए तो लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। आप डिक्शनरी में इसको क्या करना है? खोजना है, एंड फाइंड आउट, और उसमें ये खोजना है कि जो द मीनिंग ऑफ, उस शब्द की मीनिंग को जो है आपको खोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन क्या होता है? टू हेट। क्या होता है? टू हेट मतलब घृणा करना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? घृणा करना। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। ये देखिए लुक डाउन अपॉन इसमें है द पुअर। जो गरीब, जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब गरीबों पर जो है, गरीबों से, गरीबों पर घृणा नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, ठीक है ना। गरीबों पर जो है घृणा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है लुक डाउन, सॉरी लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मीन्स क्या होता है? घृणा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लुक एट। लुक एट मीन्स क्या होता है? मतलब ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होना है? ध्यान से देखना। क्या होता है? ध्यान से देखना। इससे यहाँ पे क्या होता है? वी मस्ट लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल साइड।
ये लुक एट जो है, लुक एट ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो लुक एट ये फ्रेजल क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ, यू मस्ट लुक एट द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मतलब ये होता है हम सबको जो है, हमें या हमें सारे तरफ से, हर तरह से क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी मतलब जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है तो उस क्वेश्चन के देखने से ये नहीं एक तरफ से हमने देख लिया उसका ये सेंस होता नहीं, हमें हर तरह से जो है उस क्वेश्चन पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, हर तरह से। नेक्स्ट क्या है, लुक ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, लुक ऑन। व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट इंस्टीड ऑफ जस्ट लुकिंग ऑन। ये क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। लुकिंग ऑन इसका मीन्स क्या होता है कि लुक ऑन मीन्स क्या होता है, ध्यान से, मतलब दर्शक लोग ध्यान से देखना, समझना। यहाँ क्या है, दर्शक को ध्यान से देखना या समझना, लुक ऑन। तो व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट इंस्टीड, मतलब आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, इंस्टीड ऑफ, देखने के बजाय या समझने के बजाय आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। तो लुक ऑन का मतलब होता है यहाँ पे, यहाँ देखने से मतलब है और समझने से मतलब है, ध्यान देने से मतलब है, ठीक है। लुक आउट, लुक आउट मीन्स क्या होता है, ये भी जो है बाहर की ओर देखना, क्या होता है, बाहर की ओर देखना। लुक आउट मीन्स होता है बाहर की ओर देखना। जैसे कि सॉरी, यहाँ पे लुक आउट, सी क्या है, सी स्टूड एट देयर विंडो एंड लुक्ड आउट। वह विंडो पे खड़ी हुई एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ ध्यान से देखी, मतलब बाहर की तरफ देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, लुक आउट जो है मेरा जो है फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। लुक ओवर मीन्स क्या होता है, ये भी जो है ध्यान से देखना होता है, लेकिन बुक के सेंस, बुक को मान लीजिए देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। क्या है ये, लुक ओवर व्हाट यू हैव रिटन बिफोर हैंडिंग इट टू द एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ कहने का ये मीन्स है फ्रेजल वर्ब लुक ओवर, कि इसको आप सही ढंग से एक बार चेक कर लो, जांच लो कि व्हाट यू हैव रिटन, आपने क्या लिखा है, व्हाट यू हैव रिटन आपने क्या लिखा है, एक बार ध्यान से देख लो, जो आपने लिखा है उसको एक बार देख लो, जांच लो। बिफोर हैंडिंग सौंपने से पहले, इसे इट, बिफोर हैंडिंग इट सौंपने से पहले, टू द एग्जामिनर था जो परीक्षक है, इसको सौंपने से पहले आप इसको एक बार जांच लो, परख लो, ठीक है। लुक अहेड मतलब भविष्य की ओर देखना, क्या होता है, भविष्य की ओर देखना, क्या होता है, एवरीवन शुड लुक अहेड। ये लुक अहेड है, लुक अहेड क्या है ये, लुक अहेड जो है फ्रेजल वर्ब है। एंड सेव ए लिटिल मनी ईच ईयर फॉर हिज ओल्ड एज, मतलब सभी इंसान की बात हो रही है, एवरीवन सबको, प्रत्येक को, मतलब शुड लुक अहेड अपने भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। और जो है सेव लिटिल थोड़ा थोड़ा करके जो है, थोड़ा थोड़ा आप करके धन जो है प्रत्येक वर्ष, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक वर्ष अपनी वृद्धावस्था के लिए, अपने वृद्ध जीवन के लिए, आपको वृद्ध समय के लिए आपको थोड़ा थोड़ा जो है धन इकट्ठा करना चाहिए।
या बचाना चाहिए। सेव मीन्स बचाने की बात हो रही है। पर ये लुक अहेड मतलब भविष्य को की ओर देखना या ध्यान देना। ठीक है। लुक थ्रू, लुक थ्रू का मतलब होता है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो लुक थ्रू यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है इस सेंटेंस में। योर नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है या दोहराना है। लुक थ्रू का मतलब है पढ़ना, दोहराना। ठीक है। तो लुक थ्रू योर नोट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले आपको जो है अपनी नोट्स बुक को अच्छे से दोहरा लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है। और लुक इनटू, सॉरी, लुक टू, लुक टू एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज किया गया है। दे ऑल लुक टू यू फॉर हेल्प। मतलब ये सब जो है ऑल लुक टू यू, यहाँ पे लुक टू ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब। ठीक है। इसका मतलब ये होता है भरोसा करना। क्या होता है ये, भरोसा, भरोसा करना होता है। क्या होता है, भरोसा करना। ठीक है ना। तो ये जो है दे आर लुक टू यू, ये सब जो है ऑल लुक टू भरोसा करते हैं, यू आपके लिए, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए। ओके। तो इसमें देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेजल वर्ब यूज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। यदि इस एक नाउन और प्रोनाउन की बात होती है, तो नाउन में नाउन, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यदि सेंटेंस में डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यदि नाउन होता है, यदि यदि सेंटेंस में जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है और वह नाउन है, तो फ्रेजल वर्ब के, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, तो या फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वो सेंटेंस का कहाँ यूज किया जाता है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, या तो मेन वर्ब के बाद या पार्टिकल के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो है यदि प्रोनाउन है, ठीक है ना, यदि प्रोनाउन है तो क्या होगा, यदि प्रोनाउन है, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है सेंटेंस में, तो उसको जो है पार्टिकल के बाद यूज होगा। ठीक है। तो ओके, आप सभी लोगों को थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए हमने अभी बताया कि जो फ्रेजल वर्ब होता है, तो फ्रेजल वर्ब में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में दो दो आएंगे। एक तो आपका आएगा नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा, या आपका आएगा नाउन फ्रेज आएगा, नाउन, नाउन फ्रेज, या तो आपका आएगा प्रोनाउन।
प्रोनाउन, अभी हमने आपको बताया प्रोनाउन। यदि जैसे सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आया है, अब वहां पे ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे ये गिव अवे ये अलग हो गया। बट जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होंगे। इसमें जो दो तरह के जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा, और दूसरा जो है या तो आपका प्रोनाउन होगा। बट सेंटेंस में जब भी नाउन या नाउन फ्रेज की बात होगी और सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आया रहेगा, तो फ्रेजल वर्ब और नाउन एंड या नाउन फ्रेज का जो स्थान होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का, या नाउन या नाउन फ्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इनका जो स्थान होगा, देखते हैं हम लोग कि जो ये नाउन या नाउन फ्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें इनका स्थान कहाँ होगा। जैसे ये फ्रेजल वर्ब दिया है गिव अवे, तो गिव अवे फ्रेजल वर्ब है, तो जो यहाँ पे द बुक्स क्या है, द बुक्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट ये जो द बुक्स है ये नाउन ऑब्जेक्ट है। कैसा है, नाउन है ना, कैसा है, द बुक्स जो है नाउन ऑब्जेक्ट है, नाउन अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनका जो स्थान होगा या तो फ्रेजल वर्ब के बाद आएगा, ये देखो फ्रेजल वर्ब के बाद नाउन आया, या तो चाहे नाउन या नाउन फ्रेज दोनों की बात हो रही है, नाउन या नाउन फ्रेज दोनों की बात हो रही है, या तो फ्रेजल वर्ब के बाद आएगा नाउन, या तो मेन वर्ब या पार्टिकल, मेन वर्ब और पार्टिकल के बीच में जो है, ये देखिए मेन वर्ब और पार्टिकल के बीच में ये पार्टिकल है, एडवर्बियल पार्टिकल है, ये मेन वर्ब और ये एडवर्बियल क्या है, पार्टिकल। इन दोनों के बीच में चाहे यहाँ आप लिख सकते हैं नाउन को, नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, चाहे वर्ब और पार्टिकल के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात होगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है ये जो है आपका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो इट का स्थान जो होगा ये डायरेक्ट कहाँ पे होगा, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा इसका स्थान जो है पार्टिकल के पहले होगा। ये पार्टिकल है, एडवर्बियल पार्टिकल है, इसके ठीक पहले जो है प्रोनाउन का यूज होगा। ये क्या है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का यूज होगा। इसका सही जो यूज है, ये वाला सेकंड वाला सेंटेंस जो है आपका सही है, और फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, करेक्ट है। तीसरा वाला जो सेंटेंस मेरा है, जो सी ब्रॉट देम अप, तो यहाँ पे जो ये देम जो आया है ये प्रोनाउन है, बट ये पार्टिकल के पहले यूज हुआ है। ये पार्टिकल क्या है, अप है, क्योंकि ब्रॉट ये क्या है, ब्रिंग अप, ये जो बना हुआ है क्या है, ये ब्रिंग अप। ब्रिंग अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में ब्रिंग अप अर्थात ये ब्रॉट और अप के बीच में सेकंड ब्रिंग का जो है सेकंड फॉर्म है, तो ब्रॉट और अप के बीच में ये जो देम यूज किया गया है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और सी ब्रॉट अप देम, ठीक है ना। और ये पार्टिकल के बाद अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो दिया गया है ये सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा और ये वाला सही है, ठीक है। तो हमेशा एक तरह से कंक्लूजन में अगर देखा जाए हम लोग, तो जो नाउन या नाउन फ्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या तो फ्रेजल वर्ब की बात हो रही तो फ्रेजल वर्ब में क्या होगा, वर्ब
या जो है पार्टिकल के मेन वर्ब या पार्टिकल के बीच में रखा जाएगा, या तो जो है वो फ्रेजल वर्ब के बाद होगा। बट जो है जो प्रोनाउन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमेशा जो है पार्टिकल के पहले यूज होगा। ठीक है,